मेकअप में हम नया वीडियो अपलोड करने वाले हैं फ्रेंड्स। उससे पहले एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दूं कि आज इलेक्शन डे था फ्रेंड्स। और देखिए मैंने वोट कर दिया है, आपने भी वोट कर दिया है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं इस लिंक पे डाल दूंगी और आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी भेज दूंगी। तो आपका ऐसा एक फ़ोटो खींच कर आपको मुझे व्हाट्सअप करना है और हमें भी बताना है कि आपने वोटिंग कर दी है, ठीक है। तो वोट करना क्या है कि हमारी ड्यूटी भी है और हमारा राइट भी है, तो वो तो हमें करना ही करना होता है। तो चलिए हम हमारी मेन बात पे आते हैं कि आज हमारा जो मेकअप का एपिसोड है वो दूसरे दो एपिसोड जो अगले वाले हमने डाले हुए हैं एपिसोड, आगे के जो दो एपिसोड है उसमें हमने मेकअप थ्योरी बताई है फ्रेंड्स। उसमें एक कलर व्हील था, मेकअप क्यों करते हैं, मेकअप मतलब क्या, और कलर व्हील की जो थियरी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों उसमें बताई गई है। और आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने अगले दो एपिसोड में जो देखा उसमें प्राइमरी कलर कौन से है, टर्सरी कौन से है, सेकेंडरी कौन से है वो जाना, फिर टिन टोन और शेड क्या होता है वो भी जाना हमने। और आज हम जानने वाले हैं कलर कॉम्बिनेशन और अंडरटोन। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कलर कॉम्बिनेशन से। कलर कॉम्बिनेशन है वो हमारे मेकअप में बहुत ही काम आता है फ्रेंड्स। देखिए उसमें 3 है मेन। पहला है मोनोक्रोमेटिक, दूसरा है एनालॉगस और तीसरा है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। देखिए ये सारे कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक है उसका मतलब क्या है, मोनो मतलब सिंगल एक, और क्रोमेटिक मतलब के कलर्स। तो कोई भी एक कलर सिंगल कलर से जो हम करते हैं उसको हम मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। आईशैडो के मैं 3-4 एग्जाम्पल इसमें डाल दूंगी तो आप देख सकते हो कि मोनोक्रोमेटिक क्या होता है। देखिए ये मोनोक्रोमेटिक का एग्जाम्पल है। अगर हम रेड ले रहे हैं तो रेड का ही देखिए, रेड लिप्स कर दिए हमने, लिप कलर हमने रेड कर दिया। इसमें से कोई भी शेड ले सकते हो आप, लाइट डार्क कोई भी। और हमने वैसे ही लाइट वाला कलर जो है वो हमने आई लिड पे लगा दिया, आई शेडो पे लगा दिया, तो वो हमारा होल लुक हो गया मोनोक्रोमेटिक। वैसे ही अगर हम पिंक कर रहे हैं तो पिंक लिप्स है और पिंक ही आई शेडो है, पिंक ब्लश ऑन है, तो वो सब हो गया मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक है वो सटल लुक लगता है फ्रेंड्स। अगर किसी को न्यूड मेकअप रखना है या कोई बोलता है कि मुझे एकदम नेचुरल चाहिए लुक, तो उसको हम मोनोक्रोमेटिक कर सकते हैं। मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि अगर साइडर्स है और कोई एजेड है, वो बोल रहे हैं कि मुझे सिंपल मेकअप करना है, सटल लुक ही रखना है, तो हम मोनोक्रोमेटिक लुक से उसका मेकअप कर सकते हैं, ठीक है। अब उससे आगे बढ़ के हम करते हैं एनालॉगस कॉम्बिनेशन। एनालॉगस कॉम्बिनेशन क्या है, तो ये जो कलर व्हील है हमारा, कलर व्हील में जो आसपास इस तरह से जो 3 कलर आते हैं, एक के ऊपर एक, दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह से जो हम आईशैडो क्रिएट करते हैं या फिर हम लिप कलर में क्या होता है, लिप लाइनर हम अलग लगा देते हैं, अंदर हम कोई अलग टोन लेते हैं, तो वो भी एनालॉगस हो जाता है फ्रेंड्स। तो कलर व्हील में जो 3 है देखिए, ऑरेंज है, रेड ऑरेंज और येलो ऑरेंज, तीनों को हम यूज़ करके एक के ऊपर एक के बाद एक यूज़ करते हैं, तो वो एनालॉगस लुक हो जाता है। और अगर ये 3 भी ले सकते हैं, ये 3 भी ले सकते हैं, और कोई भी 3 कलर आप जो भी कलर व्हील हमारा है उसके आसपास के 3 कलर ले सकते हो, और उससे जो लुक क्रिएट होगा वो होगा हमारा एनालॉगस कॉम्बिनेशन। एनालॉगस कॉम्बिनेशन है वो सटल भी नहीं है और बोल्ड भी नहीं है, मीडियम जिनको लुक रखना है, मतलब कि कोई आया है आपके पास और एकदम उनको लाइट भी नहीं चाहिए, एकदम डार्क भी नहीं चाहिए, मीडियम लुक चाहिए, तो उसके ऊपर आप एनालॉगस कर सकते हो। और आजकल ट्रेंड में क्या है, हल्दी लुक जो देखते हैं हम, हल्दी लुक में ज़्यादातर हम एनालॉगस ही करते हैं, एक के बाद एक कलर व्हील में जो हमारे कलर्स होते हैं उसको हम यूज़ करके एनालॉगस कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स। उससे आगे हम बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब जो कलर व्हील में आमने सामने के कलर्स है, मतलब रेड के सामने ग्रीन है, तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, ब्राइट का
आउटफिट रेड रहता है तो हम उसके ज्वेलरी होती है वो ग्रीन होती है, तो वो उसका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। फिर वायोलेट है, वॉलेट है तो उसके सामने येलो है, ब्लू है तो उसके सामने ऑरेंज है। मतलब कि आमने सामने के जो कलर है, रेड ऑरेंज है तो ब्लू ग्रीन है उसके सामने। उसी तरह कलर व्हील में जो आमने सामने के कलर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अब ये यूज़ कैसे होगा फ्रेंड्स? तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर से हम जो भी आई शेडो क्रिएट करते हैं, लिप कलर करते हैं, या फिर होल लुक में हम जब कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, तो बोल्ड लुक होता है। मतलब कि सीधी किसी की नज़र उसी पे जाएगी। अगर मैंने किसी के ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट्री किया हुआ है या तो फिर ऐसी कोई आउटफिट पहना ही है उसको कि जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, तो सीधी आँख उस पर ही जाएगी, मतलब वो बोल्ड लुक लगेगा। तो अगर ब्राइड है तो फंक्शन में क्या है, वो मेन है, तो हम ब्राइड के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री कलर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको किसी का मेन फंक्शन है और उसको मेकअप ज़्यादा अच्छा लगता है तो उस पर आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर दे सकते हो। फिर ऐसा नहीं कि आप मेकअप में ही दे दो, उसके आउटफिट के साथ रेड लहंगा पहनते हैं तो हम ग्रीन ज्वेलरी पहनाते हैं। फिर उसके साथ आपको अगर लिप कलर और आई शेडो में ग्रीन थोड़ा सा यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। तो उस तरह से हम उसको होल लुक में हम कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। तो कलर कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, किस तरह से यूज़ होता है उसका, वो हमने सीखा। अब उसके बाद हम सीखते हैं स्किन अंडरटोन। देखिए स्किन अंडरटोन, अंडरटोन मतलब क्या कि स्किन हमारी जो दिख रही है उसके अंदर का वो टोन कैसा है। स्किन अंडरटोन मेन 3 होते हैं, उसमें पहला है वार्म अंडरटोन, दूसरा है कूल अंडरटोन और तीसरा है न्यूट्रल। तो ये कैसे हम पहचान सकते हैं, हम पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे वैन जो है वो दिखती है, ज़्यादा सबकी वैन यहाँ से दिखती है, तो हम इस तरह से करेंगे और यहाँ पर देखेंगे। देखिए दिख रहा है यहाँ पे, तो मेरा अभी आपको यहाँ ग्रीन दिख रही है वैन, आपकी वैन को आपको देखना है। अगर आपको ग्रीन दिख रही है तो आप वार्म अंडरटोन के हैं, अगर ये आपको ब्लू दिख रही है या फिर पर्पल दिख रही है तो आप कूल अंडरटोन के हैं। और अगर दोनों दिख रहा है, कभी आपको ग्रीन दिख रही है, कभी ब्लू पर्पल इस तरह से दिख रही है, तो आप न्यूट्रल अंडरटोन में आते हैं फ्रेंड्स। मेरी वैन है वो ग्रीन भी दिखती है, कभी कभी ब्लू दिखती है, तो मैं हूँ न्यूट्रल अंडरटोन की हूँ। और इसमें किस तरह से आपको पता चलता है, ये रूटीन लाइफ में भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको अगर पता चल जाए कि आप वार्म अंडरटोन के हैं तो आपको पता है कि कौन से कलर वार्म में आते हैं। तो अगर आप वार्म कलर पहनोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, आपके ऊपर वो ज़्यादा सूट करेगा। और आपको पता है कि अगर आप कूल अंडरटोन के हो तो आप कूल कलर ज़्यादा आपके अच्छे लगेंगे, और अगर आप न्यूट्रल हो तो आप पे दोनों अच्छे लग सकते हैं। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप कूल अंडरटोन के हो तो आपके ऊपर ज्वेलरी में है वो सिल्वर कलर की ज़्यादा अच्छी लगेगी। और अगर आपको पता चलता है कि आप वार्म अंडरटोन के हो, आपको क्लाइंट का अंडरटोन भी आपको देखना पड़ता है ज़्यादातर, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो आपको पता चल जाए कि वो वार्म अंडरटोन का है तो उसके ऊपर गोल्ड ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं इसको हमें ध्यान में रख के फिर मेकअप में आगे बढ़ना चाहिए, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी इसके बाद हमने सीखा कि वार्म अंडरटोन कैसे होता है, कि ग्रीन अगर आपकी वैन दिख रही है तो आप वार्म अंडरटोन के हो, अगर आपकी वैन जो है वो ब्लू दिख रही है, पर्पल दिख रही है तो आप कूल अंडरटोन के हो, और अगर दोनों कभी कभी आपको ग्रीन दिखती है, कभी पर्पल दिखती है, कभी ब्लू दिखती है, तो आप न्यूट्रल अंडरटोन के हो। तो इसी से हमें पता चलेगा कि हमारा क्लाइंट जो है उसकी हर बार आपको वैन नहीं देखनी पड़ती, आपको दिख ही जाता है कि उसकी स्किन में थोड़ा येलोइश टोन आता है तो आपको पता चल जाएगा कि वार्म अंडरटोन के हैं। और अगर आपको थोड़ी पिंकिश टोन में उसकी स्किन लग रही है तो वो कूल अंडरटोन का है, ठीक है। और आपको मिक्स दिख रहा है तो वो न्यूट्रल है। तो उस तरह से आपको उसका जो अंडरटोन के हिसाब से फाउंडेशन चूज़ करना रहता है फ्रेंड्स। फाउंडेशन में कई सारे फाउंडेशन आते हैं जिसमें आधे होते हैं कूल अंडरटोन के, आधे होते हैं वार्म अंडरटोन के, और थोड़े न्यूट्रल भी होते हैं। तो इस तरह से ही हमें जो कूल अंडरटोन के है उसके ऊपर वही कूल अंडरटोन का ही ऐसे फाउंडेशन लगाना पड़ता है।
और वार्म अंडरटोन के उसके ऊपर वही हमें फाउंडेशन चूज़ करना रहता है, तो उसका मेकअप कभी भी ग्रे नहीं दिखेगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें फाउंडेशन भी चूज़ करना है। अभी हम देखते हैं कि जब हम करेक्शन करते हैं, स्किन को करेक्ट करते हैं, तो करेक्टर किस तरह से चूज़ करते हैं हम। तो सभी को थोड़ा बहुत पता ही है कि अगर हमारे डार्क सर्कल ज़्यादा है, पिगमेंटेशन ज़्यादा है स्किन के ऊपर, तो हम उससे ऑरेंज से कट करते हैं, येलो से कट करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि क्या होता है, वो उसकी थियोरी अभी जाननी है हमें। देखिए, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको पता है रेड और ग्रीन है। दूसरा कैसा है, ब्लू के सामने क्या है, ऑरेंज है। तो यही जो थियोरी है यहाँ पे लागू होती है कि हमारा जो डार्क सर्कल है वो डार्क ब्लू कलर का होता है फ्रेंड्स। डार्क दिखता है, ब्लैक की तरह, ब्राउन की तरह दिखता है, लेकिन वो ब्लूइश होता है अंदर से। तो वो ब्लू के ऊपर अगर हम ऑरेंज लगाएंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कि वो ब्राउन शेड का हो जाएगा। देखिए, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ आपको। पहले मैं रेड और ग्रीन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। किसी किसी की स्किन पे रेड मार्क्स होते हैं और स्किन थोड़ी रेडिश होती है, तो हम क्या करते हैं, ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का जो करेक्टर आता है उससे हम उसको न्यूट्रल करते हैं। तो वो क्यों होता है वो हम देखते हैं। देखिए, इसमें ग्रीन और रेड दोनों कलर हैं। पहले हम थोड़ा रेड ले लेंगे। रेड ले लिया, उसके साथ हम थोड़ा ग्रीन मिलाएंगे फ्रेंड्स। अच्छे से ब्लेंड कर कीजिए इसको। देखिए, हमें मिल गया ब्राउन कलर। तो कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर को आप मिक्स करोगे तो आपको ब्राउन का शेड मिलेगा। हमने रेड और ग्रीन का लिया है तो वो डार्क ब्राउन बन गया। अगर हम ब्लू और ऑरेंज का करेंगे तो वो लाइट ब्राउन बनेगा। फिर अगर इससे भी लाइट हमें चाहिए तो हम वायोलेट और येलो ले सकते हैं, और इसमें भी अगर हम वाइट मिक्स कर दें तो ये टिंट बन जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका लाइट शेड हमें मिलेगा। मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स होके वो न्यूट्रल कलर कर देते हैं। मतलब कि हमारा जो स्किन टोन है उस हिसाब से उस कलर को काट देता है। मतलब कि रेड कलर है, उसमें अगर हम ग्रीन करेक्टर करते हैं तो वो रेडिश जो हमारी स्किन दिख रही है या रेड धब्बे दिख रहे हैं स्किन पे, तो उसको न्यूट्रल मतलब कि स्किन टोन के हिसाब से कर देगा वो। उसके ऊपर फिर हम फाउंडेशन करेंगे तो वो दिखेगा ही नहीं बिल्कुल। तो इसी थ्योरी से हम जब भी कोई करेक्टर करते हैं स्किन में तो ऐसे ही करते हैं। अगर हल्दी है और हल्दी वाली कोई ब्राइड आई है और तुरंत ही हमें उसका डांडिया मेकअप करना है, वैसे ही होता है सबको, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा येलो हो गया उसका फेस, तो उसके सामने कौन सा कलर है, वायोलेट कलर है। तो इसी कलर का जो लाइट शेड आता है थोड़ा सा, तो उसी शेड से हम क्या करते हैं, पहले उसको कट करते हैं फ्रेंड्स। तो क्यों हुआ, क्योंकि वो सामने सामने है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या करेंगे, शेड को न्यूट्रल कर देंगे, मतलब कि स्किन टोन के हिसाब से उसको ब्राउन शेड में ला देंगे, और उसके ऊपर फिर हम उसके अंडरटोन वाला, वार्म अंडरटोन है तो उसका फाउंडेशन लगाएंगे, कूल है तो कूल अंडरटोन वाला फाउंडेशन लगाएंगे। तो इस तरह से हम ये थियरी आज हमने समझी है कि अंडरटोन कौन कौन से होते हैं, और कंसीलर करेक्टर हम कैसे चूज़ करें, और दूसरा हमने जाना कलर कॉम्बिनेशन। तो आज हमारा कलर व्हील का जो पार्ट 3 था वो ख़त्म होता है। आज का जो नॉलेज था वो आपको कैसा लगा, इसमें कुछ पूछना है आपको, अगर पार्ट 1 और 2 में भी कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। और हाँ, अगर आपको कलर व्हील में या फिर कलर थ्योरी में आपने आगे के दोनों एपिसोड नहीं देखे हैं, आप नए हो आज, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा, तो ही आपको ये आगे का समझ में आएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बेसिक से जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो अगर बेसिक से आप जानोगे तो ही आपको आगे मेकअप में ज़्यादा नॉलेज होगा, तो आप ज़्यादा कर पाओगे वो, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है ना, उससे आपको इस तरह से मैंने कैसे किया करके देखना है फ्रेंड्स। तो आपको क्या है, फाउंडेशन कैसे चूज़ करना है, करेक्टर कैसे करोगे, आप स्किन करेक्ट कैसे करोगे, वो आप अच्छे से सीख पाओगे। इसकी प्रैक्टिस करनी है, मैं हर बार बोलती हूँ, प्रैक्टिस करके आप मुझे व्हाट्सअप कर दो
और मैं देख लूँगी क्या उसमें आपको कोई भूल हुई है। तो आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, और जब भी आप प्रैक्टिस करके व्हाट्सअप करोगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमने प्रैक्टिस करके भेज दिए व्हाट्सअप पे, तो मैं चेक भी कर लूँगी। ठीक है, आपके फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अभी हम अगले मंगलवार को मिलेंगे मेकअप की चैनल में। और आपको पता है जो रेगुलर देख रहे हैं, हम गुरुवार को हेयर स्टाइल में डालते हैं नया वीडियो, और शनिवार को हेयर कट में, तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।